और माह रमज़ानुल मुबारक में वित्र की नमाज बजमात अदा की जाती है और 11 महीना अकेले पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ यानी अहनाफ में, हनफी मसलक में वित्र की नमाज 3 रकात है, उसका पढ़ना वाजिब है। और तीसरी रकात में सूरह फातिहा और सूरह मिलाने के बाद फिर तकबीर कही जाती है, फिर कानों तक हाथ उठाए जाते हैं और फिर दुआए कुनूत पढ़ी जाती है। ठीक है, ये हाथ उठाने तक तो ठीक है, उसके बाद जो है दुआए कुनूत बहुत सारे हमारे दीनी भाइयों को याद नहीं है। बहुत सारे बोले तो 80% लोगों को याद नहीं है दुआए कुनूत। तो अब क्या करना, वो मसाला सुनिए। देखिए, जमात से पढ़िए या अकेला पढ़िए, दुआए कुनूत का पढ़ना वाजिब है। अगर कोई गलती से नहीं पढ़ा तो आखिर में सजदा सो करेगा, और जानबूझ के छोड़ दिया तो नमाज फिर से लौटाना है। अब जिसको याद नहीं है वो क्या करेगा? जिसको दुआए कुनूत याद नहीं है वो याद करें, कोशिश करें, तब तक काम चलाए। और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार से, ये दुआ लगभग 80% को याद है। तब तक क्या करना है? दुआए कुनूत याद करना है और कोशिश करना है, और तब तक काम किससे चलाना है? रब्बना आतिना वाली दुआ से। और अगर किसी को ये भी याद नहीं है, पढ़ना तो वाजिब है, फिर उसके लिए हुक्म ये है कि वो 3 मरतबा ये पढ़े। क्या? अल्लाहुम्मगफिरली, बोलिए अल्लाहुम्मगफिरली, अल्लाहुम्मगफिरली 3 बार पढ़ना है। ये आखिरी है, अब इससे आसान कुछ नहीं है, लेकिन इसी से काम चलाना है और उधर कोशिश करना है। और काम इसी से चला रहे और उधर आगे बढ़ ही नहीं रहे, वो दुआ कुनूत याद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो फिर शरीयत में वो मुजरिम है, गुनहगार है। ठीक है, तो जो अहबाब को दुआ कुनूत याद नहीं है वो रब्बना आतिना से काम चलाएं, वो भी याद नहीं है तो अल्लाहुम्मगफिरली से काम चलाएं और दुआ कुनूत याद करने की कोशिश करें, क्योंकि कल हमें जवाब देना है ना आखिरत में। और फ़ुक़हा ने ये भी कहा है, ख़ास करके मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तफ़हीमुल मसाइल में लिखते हैं कि अगर किसी ने सूरह इखलास भी पढ़ लिया तो भी उसकी नमाज हो जाएगी। सूरह मालूम है ना कौन सी सूरह है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये भी अगर पढ़ लिया तो भी काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। लेकिन पढ़ना क्या है? दुआए कुनूत। तो दुआए कुनूत के बारे में ये मसला याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे अहबाब ने कहा हज़रत हमको तो बोले दुआए कुनूत याद नहीं है तो हम क्या पढ़ें। तो मैंने इनफिरादी तौर पे बताया, तो मेरे मन में आया कि उसको इज्तिमाई तौर पे बता दें, क्योंकि बहुत हर कोई तो पूछता नहीं है ना, कुछ लोग शर्माते हैं, और जहाँ शर्माना चाहे वहाँ एकदम सीना तान के खड़े हो जाते हैं। इल्म दीन सीखने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। जब मन में आया तब आप सवाल कीजिए, पूछिए। फस्अलु अहल ज़िक्र, अगर नहीं जानते हो तो जानकार से पूछना चाहिए और पूछने पर सवाब मिलेगा। अगर आप कोई मसला पूछने के लिए आपके घर से किसी आलिम के पास गए, किसी इमाम मौलवी के पास गए घर से मसला पूछने के लिए, तो आप जब अपने घर से निकले ना तो हर कदम के बदले में सवाब। और आप अगर खालिस मसला पूछने के लिए ही गए हैं या जा रहे हैं, तो आप जब कदम ज़मीन पे रखते हैं तो फरिश्ते पर बिछा देते हैं। इसी दौरान अगर किसी का इंतकाल हो गया, कोई नासिक गया और किसी जगह गया या किसी मस्जिद की तरफ आ रहा था इमाम साहब से मसला पूछने के लिए, आते आते अटक आया और मर गया, तो हदीस पाक में है जिसका मफहूम है अल्लाह ताला उसकी मौत को शहादत की मौत कहता है, यानी वो शहीद होके मरा। तो मसला पूछने की कितनी बड़ी फजीलत है। एक तो ये है कि अपनी जहालत दूर होती है, अपने अंदर इल्म आता है, मालूमात में इजाफा होता है, और अल्लाह भी राज़ी होता है, हुजूर भी राज़ी होते हैं, आमाल भी अच्छे होते हैं। वरना अंधी नगरी में
काना राजा।